Hello student, welcome to Academic Success Point. Myself Professor राजेश बिडान. आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा टॉपिक चले हुए हैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर नंबर 3 अधिगम तथा शिक्षण. यूनिट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं. यूनिट 2 आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारा आज का मेजर क्वेश्चन है वो है शिक्षण प्रतिमान का अर्थ, विशेषता, तत्व, महत्व, प्रकृति, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसकी क्या विशेषताएं या इसका किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 शिक्षण प्रतिमान. प्रतिमान क्या होते हैं? प्रतिमान जो है आंग्ल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर है और इस शब्द को हमें एक मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं. जैसे लाल किला, बचपन से हम सुनते आए हैं कि लाल किला एक मॉडल है और लाल किले की शॉर्ट तस्वीर के रूप में हम जब उसकी कल्पना करते हैं तो ये मॉडल होता. अब एजुकेशन से रिलेटेड शिक्षण प्रतिमान क्या है? शिक्षण प्रतिमान जो हैं इनमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? शिक्षण प्रतिमान इक्वल टू पाठ्यक्रम प्लस साधन प्लस शिक्षण प्लस सीखना. इन 4 कर्मों से, इन 4 आधारों से मिलकर क्या बना? शिक्षण प्रतिमान. प्रत्येक व्यक्ति को क्या ध्यान में रखना है जब भी शिक्षण प्रतिमान को हम डिस्कस करेंगे? पाठ्यक्रम प्लस साधन प्लस शिक्षण प्लस सीखना. अब शिक्षण प्रतिमान में जो इसके पाठ्यक्रम, स्रोत, शिक्षण, अधिगम, कलात्मक विस्तृत रूप है, ये इसको एक ऐसा स्वरूप प्रदान कर देता है जिससे शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत एवं विशाल हो जाता है. एक डेफिनेशन के रूप में हम समझ सकते हैं कि शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं जिसका प्रयोग करके छात्र व शिक्षक की अंतक्रिया के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है. सामान्य शब्दों में यदि समझे, सरल भाषा में यदि समझे, शिक्षण प्रक्रिया के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही और शिक्षा के उद्देश्य लक्ष्यों को आसानी से हासिल करने की विधि को ही शिक्षण प्रतिमान कहते हैं. और शिक्षण प्रतिमान की जो यह विधियां हैं इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? यदि संकुचित या शॉर्ट अवधि में देखा जाए तो यह एक ऐसी अवधि है जिसमें शिक्षक तैयारी करते हुए, प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए, तकनीक के माध्यम से छात्रों को के ज्ञान में वृद्धि करते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करता है. ये है हमारा मीनिंग ऑफ शिक्षण प्रतिमान. इसके बाद आता है कि शिक्षण प्रतिमान की विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या होगी, नेचर कैसी है, शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, इसके लाभ क्या है, गुण, उद्देश्य और लक्ष्य. कोई भी पूछा जाए तो आपने क्या करना है? आपने केवल मैंने जो ये डायग्राम में पॉइंट दिए हैं, जब भी ये सारी चीज़ें विशेषता, प्रकृति, महत्व, उपयोगिता, लक्ष्य, गुण, उद्देश्य, लक्ष्य पूछे जाएंगे तो आपने केवल यही पॉइंट लिखने हैं. इसमें सबसे पहला जो हम मान सकते हैं कि छात्रों की रुचि का उपयोग. शिक्षण प्रतिमान कैसा होना चाहिए? शिक्षक किन प्रतिमानों का कक्षा के अंदर प्रयोग करे जिसमें छात्रों की रुचि हो, क्योंकि जब छात्रों की रुचि होगी तभी तो शिक्षण की विधियां, शिक्षण के प्रतिमान सफल होंगे. दर्शन से प्रभावित, फिलोसफी, एक कंसेप्ट से प्रभावित होने चाहिए, क्योंकि जब तक कंसेप्ट से प्रभावित नहीं होंगे, फिलोसफिकल नहीं होंगे, अवधारणा से प्रभावित नहीं होंगे तो शिक्षण प्रतिमान कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते. शिक्षण के सूत्र, प्रतिमानों के अंदर क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? शिक्षा की सफलता के लिए प्रतिमान के अंदर प्रभावी शिक्षण सूत्रों का जितना हम अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. अभ्यास तथा साधन का स्वरूप. शिक्षण प्रतिमान से क्या करता है शिक्षक? कक्षा के अंदर अभ्यास विधि, साधनों का प्रयोग करते हुए छात्रों के अंदर अभ्यास की कला का विकास करता है. अगला पॉइंट, मानव योग्यता का विकास. प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र के अंदर
परमात्मा द्वारा कुछ गॉड गिफ्टेड चीज दी गई है, गॉड गिफ्टेड ज्ञान दिया गया है, लेकिन उस ज्ञान को बाहर कौन निकाल सकता है? उस ज्ञान को बाहर एक शिक्षक निकाल सकता है। एक विद्यार्थी के मन की पोजीशन को, एक विद्यार्थी के अंदर की कल्पना को, उसके जीवन को साकार कौन कर सकता है? उसके जीवन को साकार केवल एक अध्यापक कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यापक किसके माध्यम से, अध्यापक उसकी योग्यता का विकास कैसे करेगा? ऐसी शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हों, जो उसे एक नया रास्ता प्रदान करते हों। इसके बाद ये पॉइंट आएंगे, इसके बाद आएंगे शिक्षण प्रतिमान के तत्व, यानी कि शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या है। यदि हम देखें तो हम शिक्षण प्रतिमान के तत्व को कम से कम 5 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य के हमने 3 सब पॉइंट बनाने। उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे? जब निर्धारित होंगे, और जब निर्धारित होंगे तो प्राप्ति करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रक्रिया का। सेकंड, जब किसी इंस्टीट्यूट के किसी शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य होंगे तो दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए? वो संरचना, वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा होना चाहिए। और ढांचे के जो सब पॉइंट है, शिक्षण सोपान की रचना, क्रियाओं का निर्धारण, सीखने की कला और क्रमबद्ध स्वरूप। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सामाजिक प्रणाली। जब हम किसी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो तीसरा स्टेप क्या होगा? सामाजिक प्रणाली। और इसमें हम किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे? सामाजिक प्रक्रिया, छात्र व्यवहार और संबंधों का निर्धारण। फोर्थ है मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना। और जब तक मूल्यांकन प्रणाली प्रभावी नहीं होगी, कोई भी संस्था शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती, कोई भी मॉडल कामयाब नहीं हो सकता। मूल्यांकन प्रणाली के सब पॉइंटों में मूल्यांकन प्रणाली की इम्पोर्टेंस, शिक्षण की सफलता, रचना, परिवर्तन का आधार और उद्देश्य प्राप्ति को स्थान दिया जाएगा। और लास्ट है प्रयोग, 5वां पॉइंट। इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रतिमान का मीनिंग, इसकी विशेषता, महत्व, लाभ, गुण, तत्व, और इसके पेपर में आने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छी नहीं, ज़्यादा नहीं हुई सर।